चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अयोध्या के जगत गुरु परमहंसाचार्य ने विवादित बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से काबा में 100 किलोमीटर सीमा में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, उसी तरीके से अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा की सीमा में कोई मस्जिद न बनाया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी साधु संतों का एक होना जरूरी है। उसमें राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आने के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन ये धमकी दे रहे हैं कि फिर वक्त आएगा तो फिर राम मंदिर को तोड़ेंगे, जिसको देखते हुए मैं जगत गुरु आचार्य परमहंस आचार्य पीठ स्थित तपस्वी जी छावनी राम घाट अयोध्या से सभी धर्माचार्यों से आग्रह करता हूं कि अयोध्या के 84 कोसी सीमा में न बनाई जाए कोई मस्जिद। और वैसे भी जो 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को दी गई है वह बाबरी के लिए नहीं दी गई है, वह मुसलमानों के सम्मान में दी गई है। उसमें मुस्लिम जो है पार्क बनाए, विद्यालय बनाए, अस्पताल बनाए, लेकिन कोई मस्जिद उसमें न बनाए। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बीएस लाठी हमारे संवाददाता अयोध्या से सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। बीएस लाठी, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है ऐसे वक्त में जब सब कुछ सामान्य चल रहा है, इस बयान का क्या मतलब और जिन लोगों का इसमें जिक्र कर रहे हैं परमहंसाचार्य जी, वो लोग कौन है? क्योंकि इस तरीके के लोगों पर तो सीधे डायरेक्ट एक्शन हो रहा है। जी देखिए पूजा जी, जिस तरह से ये सबसे पहले आचार्य परमहंस जी जब चर्चा में आए, सबसे पहले इन्होंने 21 दिन राम मंदिर के लिए अनशन किया था। 21 दिन के बाद ये चर्चा में इनका जो आंदोलन था, जो अनशन था, उसको सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनको जूस पिलाकर इनका आंदोलन तोड़े थे। इनका जो अनशन था उन्होंने समाप्त करा था। आज उन्होंने एक बड़ा विवादित बयान दे दिया कि जैसे काबा में 100 किलोमीटर के परिधि में किसी गैर समुदाय को काबा में वर्जित है, उसी तरह इन्होंने 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर इन्होंने बड़ी मांग कर डाली सरकार से और साधु संतों से कि जो अयोध्या है 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है, वहां भी मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाई जाए। ये एक बड़ा विवादित बयान देते क्या हुए अभी और तक जो यहाँ की अगर बीएस बात की लाठी, जाए, क्या अभी तक इस पूरे मामले पर किसी तरह का कोई एक्शन हुआ है? क्या उनसे कोई जवाब तलब किया गया? उनसे क्या पूछने की आपने कोशिश करी है कि किन लोगों का वो जिक्र कर रहे हैं? अगर ऐसे लोग हैं तो इन्होंने पुलिस में क्यों नहीं रिपोर्ट किया अभी तक? देखिए पूजा जी, उनको पहले धमकी भी मिल चुकी थी, इसी के बाद उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करा था। पुलिस उस पर जांच भी कर रही है और हम लोगों ने उनसे बात करने की भी कोशिश, उन्होंने जनता टीवी और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके उन्होंने ये बयान दिया है कि जैसे काशी और काबा की अगर बात की जाए तो उसी तरीके से इन्होंने कहा जो भारतीय संस्कृति है हमारी, जैसे उन्होंने काबा में मांग किया है कि कोई गैर समुदाय के लिए उसमें एंट्री नहीं पा सकता है, वैसे 84 कोसी परिधि में ना तो कोई मस्जिद बनाए ना वो बनाए। और सबसे बड़ी बात तो इन्होंने ये कह दी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो 5 एकड़ सुप्रीम कोर्ट ने इनको मस्जिद बनाने की जमीन है, इन्होंने संतों से ये मांग की है और सरकार से भी कहा है कि जो हमारे संत समाज के लोग हैं इस पे आगे हैं और जो 84 कोसी ठीक है, मार्ग पे चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मस्जिद बनना है। बहुत बहुत शुक्रिया बीएस लाठी।